आइए अब एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। ठीक है, चैप्टर कॉर्ड प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल की जो अब एक्सरसाइज जो है हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम आर एस अग्रवाल की बुक को जो है सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है हम एम एल अग्रवाल और कॉन्साइज की भी बुक को सॉल्व कराएंगे। लेकिन पहले थोड़ा बच्चों का एग्जाम है, इसीलिए यही आर एस अग्रवाल जो है इसके क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज ड्रा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। मतलब कार्ड की लेंथ है वो हमारा 16 सेंटीमीटर है। अगर जो हम यहां पर कॉर्ड ए बी ले लें तो उसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर। और सर्कल ऑफ रेडियस अगर जो हम रेडियस ले रहे हैं तो ये है 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रा कर रहे हैं, फिर उस पर जो है समझा रहे हैं कि पहले तो हम बता चुके हैं कि कार्ड कौन सा है, रेडियस कौन सा होगा, फिर उनके बीच में जो डिस्टेंस है मतलब सेंटर से और जो कार्ड के बीच में जो डिस्टेंस है वही हमको फाइंड करना है यहाँ पे। तो देखिए ये हमारा सर्कल है, सर्कल ये सेंटर हो गया। यहां पर सपोज कर लीजिए कि एक कार्ड है, हम कार्ड ले लिए हैं ए बी, तो ए बी यहां पर पुट कर दीजिए और इसकी डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिख लीजिए कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, जो आपका यह गिवन है। और देखिए हम जो है रेडियस किसी भी डायरेक्शन में ड्रा कर सकते हैं, मतलब जो सर्कल है उसकी एक फिक्स पॉइंट होती है जिसको हम सेंटर करते हैं, और सेंटर से इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कहीं भी जाएंगे तो डिस्टेंस जो है इक्वल होता है। तो हम यहां से हम इस साइड जो है मतलब ओ से और ए को सेंटर रेडियस जो है मिला रहे हैं, मतलब ये वाला रेडियस ड्रा कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा रेडियस ओ ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थोड़ा हम इसको हटा देते हैं। देखिए सॉल्व कह रहा है कि सबसे पहले तो हम लोग एक सर्कल लिए हैं, तो पहले कंसीडर कर लीजिए। लिखिए लेट अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड इज ए बी। ओके, देखिए अब यहां पर हम कुछ ज्यादा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये मैथ के क्वेश्चन है, तो इतना लेंदी ना बनाया जाए, ताकि पूरा थ्योरी से ही एक्सप्लेन कर दिया जाए। ठीक है, मैथ है तो मैथ में सॉल्व किया जाता है, तो इतना आप लिख दिए, कंसीडर कर लिए, यहां पर दिखा दिए, ये भी लिख दिए कि रेडियस है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब सबसे पहले इस ओ से देखिए हमको फाइंड करना है इस सेंटर से, जो ये हमारा सर्कल है, थोड़ा हम इसको अलग से बना करके ऐसे समझा दे। देखिए ये मान लीजिए हमारा सेंटर है और ये ए बी है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है यही हमको फाइंड करना है ओ से। अगर जो मान लीजिए कि ये ए बी है, ए बी पर आग हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, तो जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये जो है इसको बाइसेक्ट करके बाई थ्योरम। ठीक है, तो लिख लीजिए यहां पर कि ड्रा ओ एल परपेंडिकुलर ऑन ए बी। देखिए
अब ये जो है हम यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। अब अगर जो परपेंडिकुलर हम ड्रा कर दिए हैं तो ये हमारा हो जाएगा, देयरफॉर ए एल ड्रा किए हैं, यहां पर ए एल लिखे नहीं है, ए एल इज इक्वल टू एल बी हो जाएगा। और यहां ब्रैकेट में लिख लीजिए सिंस परपेंडिकुलर टू द chord from the center bisect the chord। ठीक है, ये आपका इतना हम लिख दिए, तभी तो ये बाइसेक्ट। तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अब यहां पर हम लिख देते हैं, जब ए एल इजिकल टू एल बी हो गया तो हमारा ए बी इजिकल टू ए एल प्लस एल बी हो जाएगा। और देखिए यही जो डिस्टेंस कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर जो सेंटर से कॉर्ड की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, यही हमको फाइंड करना है कि मतलब ये वाला कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए हमारा यहां पर 90 डिग्री भी बन रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब सपोज किया है तो परपेंडिकुलर वाला हम ये थ्योरम भी लगा करके देख लिए, हमारा ये चीज हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, अगर जो हम इस फिगर में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम वही अप्लाई किया जा सकता है जो राइट एंगल हो, मतलब राइट एंगल ट्रिएंगल हो, उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि कोई एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो, तो यहां पर परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड्स होती है वो हाइपोटेनियस हो जाती है, यानी इसकी रेडियस जो है हाइपोटेनियस हो जाएगी। वो हमारा दिया हुआ है, यहां पर ए एल है, ए मतलब कॉर्ड ए बी हमारा गिवन दैट है, और यहां से ए एल इज इक्वल टू एल बी, तो ए बी इज इक्वल टू ए एल प्लस एल बी जब पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए एल और एल बी इज इक्वल टू ए एल इज इक्वल टू एल बी इज इक्वल टू, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए अगर जो वहां से अगर जो हम यहां पर वैल्यू पुट करते हैं ए एल की जगह पर एल बी पुट करेंगे तो 2LB हो जाएगा। तो AB इज इक्वल टू 2LB, और AB की वैल्यू अगर जो दिया है तो LB की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे दिया है AB इज इक्वल टू AL प्लस LB, और AB इज इक्वल टू AL प्लस, या फिर डायरेक्ट, और LB की जगह पे हमने बताया है, अभी बोल करके बताया है कि AL की जगह पे LB पुट कर दिए, LB की जगह पे AL भी पुट कर सकते हैं, AL पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू 2AL, और AB की हमारा लेंथ दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो ये 2AL, तो यहां से AL इज इक्वल टू 16/2 हो जाएगा, करके ये 8 आ जाएगा। तो यही हमने यहां पर लिख दिया है सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहां अब अप्लाई इस ट्रायंगल में अप्लाई कर दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। तो नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OAL। वी हैव, देखिए अब यहां पर OA हमारा जो रेडियस है वो आपका हाइपोटेनियस है, तो हमारा होता है OA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AL का होल स्क्वायर प्लस OL का होल स्क्वायर। जो कि अब ये हमारा OA रेडियस है, वहां पर हमने लिख दिया सब चीजें। ठीक है, अब उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए,
ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल की जगह पे 8 पुट कर दीजिए, 8 स्क्वायर हो जाएगा प्लस ओ एल आपको फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 64 प्लस ओ एल का होल स्क्वायर। इंप्लाइज दैट ये 100 है, इसको इस साइड लाएंगे तो ये प्लस 64 है, आरएचएस में है तो प्लस 64 है, इधर एलएचएस में आएगा तो माइनस 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा ओ एल का होल स्क्वायर। यहां से हम इसके आगे यहां से कर देते हैं, ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट 36 इज इक्वल टू ओ एल का होल स्क्वायर। इंप्लाइज दैट ओ एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ओ एल इज इक्वल टू अंडर रूट 36। इंप्लाइज दैट या फिर और ये हो जाएगा ओ एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 लिखिए, या फिर जब लेंथ हमेशा मेजर किया जाता है तो प्लस में लिया जाता है, तो प्लस जैसे अगर जो आप लोग भी पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आगे भी कि जब स्क्वायर का हटाते हैं तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 6 लिखते हैं। जब लेंथ है तो लेंथ कभी भी कंडीशन में माइनस में नहीं होती है, प्लस में ही मेजर किया जाता है, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है कि ये सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर हैज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी ये क्वेश्चन जो है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस वहां पर पॉइंट में नहीं दिया था, यहां पर ये चीजें पॉइंट में दे दिया है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, अगर जो ना आया तब जाकर के वीडियो देखिएगा। वैसे हम हमेशा बताते रहे हैं कि आप लोग खुद से मैथ की जितना सॉल्व करेंगे उतना आप लोगों की प्रैक्टिस होगी और उतना आप लोगों की मैथ स्ट्रांग होगी। वीडियो सिर्फ देखेंगे तो देखने से कुछ नहीं होता है। मैथ है कि मैथ जब खुद से सॉल्व नहीं किया जाता तब तक वो पूरा मतलब उसकी प्रैक्टिस नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद जो है आप लोग ना आए तब यहां पर देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए कि कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आइए यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सेम टू सेम हम यहां पर पहले फिगर ड्रा करते हैं। देखिए ये हो गया हमारा सेंटर, कॉर्ड हमारा दिया हुआ है, गिवन है, रेडियस यहां पर हमारा दिया है 2.5 सेंटीमीटर और कॉर्ड की लेंथ दिया है 4। तो यहां पर फिर से ए बी लिख लीजिए, यहां पर कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर और ओ ए हमारा रेडियस है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो रेडियस ओ ए इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमें कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, मतलब डिस्टेंस की कॉर्ड की जो डिस्टेंस है, मतलब ये लेंथ नहीं डिस्टेंस है, वो फाइंड कर रहा है फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से ये डिस्टेंस फाइंड करना, मतलब सपोज कर लीजिए कि हमने यहां पर फिर से परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। यही चीजें हमको यहां पर फाइंड करना है, मतलब ओ से ए बी पर ओ एल जो है परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो ओ एल की डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। सपोज कर लीजिए यहां पर लेट अ सर्कल विथ सेंटर
O and has chord AB, अब ये नहीं लिखा रहा है हुज लेंथ इज 4.8 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पर लिख दिए हैं, इतना भी लिख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखिए एंड, ये सपोज किए हैं, ये ध्यान लिखिए, एंड ज्वाइन ओ, इसको लिखिए, ज्वाइन मत करिए, लिखिए ड्रा ओ एल ऑन परपेंडिकुलर ए बी। देखिए जब यहां पर परपेंडिकुलर हो गया तो फिर से ओ ए एल जो है राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो जब यहां पर परपेंडिकुलर हो गया तो बाई थ्योरम यहां पर ए एल इज इक्वल टू एल बी हो जाएगा। फिर से लिख लीजिए, सिंस परपेंडिकुलर टू द chord from the center bisect the chord। जब बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को तो टू पार्ट में डिवाइड, बाई थ्योरम हमने प्रूफ करके दिखा दिया है, ये हमारा हो गया। देखिए अब यहां से नाउ इन ट्रायंगल ओ ए एल अप्लाई, या फिर ये लिख लीजिए, नाउ इन ट्रायंगल ओ ए एल वी राइट हमारा परपेंडिकुलर है तो ये ले सकते हैं ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ, या फिर ए एल का होल स्क्वायर प्लस ओ एल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दीजिए, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, देखिए अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका ओ ए दिया हुआ है 2.5 का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल। अब थोड़ा फिर से यहां पर देख लीजिए, ए एल हमको है, तो जब बाइसेक्ट कर रहा है तो हम लिख चुके हैं ए एल इज इक्वल टू एल बी, तो यहां से ए बी इज इक्वल टू ए एल प्लस, बाई फिगर देखिए एल बी हो जाएगा, और ए बी इज इक्वल टू ए एल प्लस एल बी की जगह पर ए एल पुट कर रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू 2 ए एल हो जाएगा, इंप्लाइज दैट ए एल इज इक्वल टू 1/2 ए बी, और ए बी की अगर जो वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 4.8, यानी ए एल इज इक्वल टू 2.4 हो जाएगा। यहां पर वैल्यू पुट कर दिए 2.4 का होल स्क्वायर प्लस ओ एल का होल स्क्वायर। देखिए इंप्लाई दैट ये हो जाएगा 6.25। ठीक है, देखिए हो सकता है कि डायरेक्ट अगर जो लिख रहे हैं तो कई बच्चों को डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन ना आ रहा होगा, तो यहां पर देखिए बता देते हैं 6.25 सॉरी 2.5 इंटू 2.5 ये करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 लिख रहे हैं 2, 5 2 जा 10, और 10 टू 12 1 कैरी होगा, सॉरी 12 हो जाएगा क्योंकि 2 ही डिजिट है, थोड़ा ध्यान नहीं दिए। अब देखिए 2 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा
4 और एक कैरी हुआ है 5, ये हमारा 5 2 और ये 6 हो गया। देखिए इस वाले डिजिट में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इस वाले डिजिट में पॉइंट के बाद एक डिजिट है। जब मल्टीप्लाई होगा तो टोटल पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो जाएगा, तो लास्ट से काउंट करके वहां पर डेसिमल डाल दे 1 2, तो यहां पर डेसिमल आ जाएगा। ओके, यही हमने यहां पर लिख दिया। ये हो जाएगा इजिकल टू, इसको भी अगर जो मल्टीप्लाई करके देखना है तो देख लीजिए। देखिए 2.4 इंटू 2.4, इस तरह से सीख भी लेंगे डेसिमल, जिसको हो सकता है कि ना आता हो तो देख लेगा। 4 4 जा 16, 6 1 कैरी होगा, 4 2 जा 8 और 1 कैरी जो हुआ है 9, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 6 9 8 17, 7 कैरी 1 और यहां पर 5। पॉइंट के डेसिमल के बाद 2 डिजिट, मतलब पॉइंट के भी बाद 2 डिजिट, एक यहां पर 1 डिजिट और यहां पर 1 डिजिट, टोटल जो हो गया पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो यहां पर लास्ट से काउंट करिए 1 2 यानी 2 हो गया, यहां पर पॉइंट आ जाएगा। ये हो गया 5.76 प्लस OL का होल स्क्वायर। देखिए इंप्लाइज दैट, इस वाले नंबर को इधर ला लीजिए, ये 6.25 माइनस 5.76, इसको भी देख लीजिए, सीख लीजिए, हो सकता है कि कई बच्चे कंफ्यूज हों। 76 माइनस करेंगे तो यहां से एक कैरी करेंगे यहां पर, क्योंकि 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा, नॉर्मल माइनस करना है, बस सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट डालना होता है। ये हो जाएगा 9, ये 11, ये 4 हो जाएगा, पॉइंट यहां पर आ जाएगा और 5 यहां पर बचेगा, क्योंकि एक तो कैरी यहां पर हो गया, 5 में से 5 ये 0, यानी ये हो जाएगा। पहले इसको लिखे OL का होल स्क्वायर, इसके बाद यहां पर लिख लीजिए, देखिए ये हो जाएगा 0.49 इजिकल टू OL का होल स्क्वायर। देखिए इंप्लाई दैट, ये हो जाएगा OL का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.49, इंप्लाई दैट OL इज इक्वल टू अंडर रूट 0.49। अगर जो 0.7 इंटू 0.7 लिखे तो ये हो जाएगा 0.49। एक ये है आपका तरीका कि इसको डायरेक्ट इस तरह से OL इज इक्वल टू 0.7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया हमारा, OL इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि कई बच्चों को इस तरह से डायरेक्ट, क्योंकि 0.7 इंटू 0.7 करके 49 हम दिखा दिए, हो सकता है कि ना किसी को आए, तो यहां पर थोड़ा देख लीजिए। देखिए ये हमारा 0.49 है, एक पॉइंट हटाएंगे तो देखिए पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, तो इसको जब पॉइंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। अब यहां पर ये हो जाएगा 49 को लिख सकते हैं 7 इंटू 7 और 10 को 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 अंडर रूट में, एक बाहर आ जाएगा 7/10 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 0.7। यही हमने यहां पर लिखा है कि यही हमारी वैल्यू है, मतलब जो कॉर्ड है वो सेंटर से इस कॉर्ड की डिस्टेंस होगी 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्कल, अ सर्कल इज 40 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस जो है सर्कल की रेडियस जो है आपकी 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम इट्स सेंटर टू अ कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यहां पर कॉर्ड की लेंथ फाइंड कर रहा है। तो देखिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझा देते हैं, फटाफट देख लीजिए, क्योंकि समझाना तो पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फिगर। आइए पहले फिगर ड्रा करते हैं
ठीक है, फिर इसको समझा देते हैं। देखिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से बेटर है पहले क्वेश्चन समझिए और खुद से यहां तक जो है समझा देते हैं, पहले खुद से सॉल्व करिएगा, फिर ना आए तब जाकर के वीडियो देखा करिए, ठीक है। क्योंकि वीडियो देख लेंगे, वीडियो देखने से थोड़ी कुछ नहीं होता, आप लोग उसको सॉल्व करिए। देखिए ये है सर्कल, इसका सेंटर सपोज कर लीजिए वो है, और कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। ये हमारा कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी, इसी की लेंथ फाइंड करना है। तो लिख लिए हैं कॉर्ड ए बी, ये हमारा लेंथ ये फाइंड करना है। आपका क्वेश्चन मार्क है, हर जगह जो डाले हैं क्वेश्चन मार्क दिए हैं। यहां पर रेडियस ओ ए को पहले हम ज्वाइन कर दिए, ओ ए है जो हमारा रेडियस है 40 सेंटीमीटर, ये लिख दिए 40 सेंटीमीटर। और यहां से जो कह रहा है कि एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम इट्स सेंटर, तो सबसे पहले तो ये ड्रा किए हैं, ये गिवन है आपका परपेंडिकुलर, ये आपका गिवन है। तो यहां पर लिखें गिवन, अब सपोज किया है कि ओ से एल जो है परपेंडिकुलर ड्रा किए, तो ओ एल आपका गिवन है, ओ दे रहा है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड करना है ए बी की लेंथ जो है फाइंड करना है। अब ध्यान दीजिए, जब ये परपेंडिकुलर पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये जो है साइड्स इक्वल होगा, क्योंकि बाइसेक्ट करेगा। तो यहां पर सपोज करिए कि लेट अ सर्कल हैज सेंटर O and AB is a chord, ठीक है। अब देखिए आपका गिवन है कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम इट्स सेंटर टू अ कार्ड। अब जब ये हमारा गिवन दैट है, तो परपेंडिकुलर जब हम सेकंड नंबर थ्योरम से हम देखेंगे कि जब स्ट्रेट लाइन मतलब परपेंडिकुलर जब हमारा होता है तो उसको बाइसेक्ट करता है। तो यहां पर तो जब दिया ही हुआ है तो ये सपोजेंगे देयरफॉर, या फिर लिखेंगे कि गिवन द perpendicular draw from its center to the chord therefore, अब यहां से ध्यान दीजिए, जब ये हमारा होता है कि कॉर्ड पर, तो देन बाइसेक्ट्स द कॉर्ड होता है। बाई थ्योरम हम ये जानते हैं कि बाइसेक्ट करता है, तो इसको लिख लीजिए ए एल इज इक्वल टू एल बी, और जब हम ए एल की वैल्यू पुट कर लें तो वो एल बी के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे अगर जो ए बी इज इक्वल टू ए एल प्लस एल बी होगा, तो ए बी इज इक्वल टू ए एल, और एल बी की जगह पर ए एल अगर जो पुट कर देते हैं तो फिर से वही ए बी इज इक्वल टू 2 ए एल हो जाएगा। यानी ए एल की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर दे तो हमारी ये वैल्यू ए बी की वैल्यू यानी कॉर्ड की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखिए फिर से, नाउ इन ट्रायंगल ओ ए एल, ठीक है, ओ ए
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एल का होल स्क्वायर प्लस ए एल का होल स्क्वायर। यहां पर लिख दीजिए अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये ओ ए आपकी वैल्यू दिया हुआ है रेडियस 40 सेंटीमीटर, तो यहां पर पुट कर दीजिए 40 सेंटीमीटर इजिकल टू ओ ओ एल भी दिया हुआ है आपका 24 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर प्लस ए एल का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट 1600 इज इक्वल टू 576। इसका अभी हमने मल्टीप्लाई किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो 5.76 लिखे थे, तो यहां पर तो पॉइंट नहीं है तो डायरेक्ट लिख दिया है 576 प्लस ए एल का होल स्क्वायर। इस वाले नंबर को इधर ला दीजिए, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 576 इज इक्वल टू ए एल का होल स्क्वायर। इंप्लाइज दैट ये आपका हो जाएगा 4201 इज इक्वल टू ए एल का होल स्क्वायर। इसके आगे यहां से ए एल का होल स्क्वायर इसको पहले लिख दिए और इसको बाद में इज इक्वल टू 1024 ए एल इज इक्वल टू अंडर रूट 1024। ठीक है, और ये हो जाएगा ए एल इज इक्वल टू 32 का ये स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एल इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। और देखिए यहां से हम फाइंड कर चुके हैं, तो सपोज कर लीजिए इक्वेशन 1 है, ये ए एल की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो इसके आगे यहां से पुट ए एल इज इक्वल टू 32 इन इक्वेशन 1, तो ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए एल की जगह पे 32, ए बी इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। यही हमको फाइंड करना था, हैंस द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 64 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर इज ड्रॉ एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब इस क्वेश्चन में आपको रेडियस फाइंड करना है, सर्कल का जो है रेडियस फाइंड करना। अभी तक आपने डिस्टेंस फाइंड किया सेंटर से, कॉर्ड की डिस्टेंस, मतलब ये सेंटर रहता था, इसका डिस्टेंस फाइंड करने के बाद अब सीखे। इसके बाद कॉर्ड की लेंथ फाइंड करने के लिए सीखे। अब यहां से अब रेडियस है, तो ये रेडियस कितना होगा और कैसे फाइंड किया जाएगा, सेम टू सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे और हम रेडियस यहां पर फाइंड करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले एक फिगर ड्रा कर लीजिए। वैसे तो इस क्वेश्चन में फिगर भी नहीं भी ड्रा करते तो हो जाता, लेकिन फिर भी ड्रा करके दिखा दे रहे हैं। ये सेंटर है ओ और ये आपका गिवन है। ठीक है, कॉर्ड दिया है, द कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर, तो ये ए बी मतलब कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ड्रॉ एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द
सेंटर, मतलब सेंटर से ये 7 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि ओ एल, यहां पर लिख लीजिए कि ड्रा ओ एल ऑन परपेंडिकुलर ए बी। ओके, तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ओ एल इजिकल टू 7 सेंटीमीटर हमारा हो गया। ठीक है, आप देखिए इसको लिख लीजिए ज्वाइन ओ ए इजिकल टू रेडियस। ठीक है, जब हम ज्वाइन किए ओ ए को और इसी को सपोज कर लीजिए कि आपका मतलब सपोज क्या है यहाँ पर, ये रेडियस है, ओ ज्वाइन ओ ए और यही आपका रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम टू सेम वही चीजें लिखेंगे, लेकिन अब उतना चीजें हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिंबॉलिक में लिख चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग भी सपोज करके कि एक सेंटर सर्कल को सपोज किए, उसका सेंटर ओ है। ठीक है, ऐसे चीजें उसको खुद से थोड़ा लिखा करिए ताकि अपने सेंटेंस में, ताकि इससे आप लोगों की कैपेसिटी, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो ये शुरुआत पोजीशन, मतलब इनिशियल पोजीशन है, वो आपकी इंक्रीज हो। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर ड्रा लिख लिए हैं ओ एल परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो इसको ये हमारा हो जाएगा ए एल इज इक्वल टू एल बी। ये क्यों होगा उसको रीजन लिख लिए, सिंस परपेंडिकुलर टू द chord from the center bisects the chord। ये आपका हो गया। तो जब बाइसेक्ट करेगा इसका मतलब है कि ए बी की जो लेंथ दिया हुआ है यहां पर ए बी इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, तो ए बी इज इक्वल टू, इसको ना लिख करके इसी को डायरेक्ट लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए एल प्लस एल बी, ये बाई फिगर है, और ए बी आपका वो दिया हुआ है यहाँ पर 48, तो 48 पुट कर दीजिए। ए एल है, ए एल यानी एल बी की जगह पे ए एल पुट करिए, या फिर ए एल की जगह पे एल बी पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा ए एल प्लस एल बी, सॉरी ए एल 48 is equal to 2AL imply that AL is equal to 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में हमने वहां फाइंड कर लिया। अब यहां पर लिखिए इन नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ ए एल वी हैव। देखिए ये हो जाएगा ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एल का होल स्क्वायर प्लस ए एल का होल स्क्वायर। इन दोनों में आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ओ ए आपका फाइंड करना है क्योंकि यही रेडियस है और इसी को हमें फाइंड करना है। तो सपोज कर लिए हैं ये, ठीक है, कि ओ ए रेडियस है और इसी को हमारा फाइंड करना है। थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क लगा दें। देखिए ये हो जाएगा ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एल की वैल्यू पुट करिए 7 है, तो ये 7 स्क्वायर प्लस ए एल है, ए एल की जगह पे 24 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर हो जाएगा ओ एल, सॉरी
ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, इंप्लाई दैट ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 625, implies that OA is equal to under root 625, implies that OA is equal to 25 सेंटीमीटर या 25, ये हमारा OA की वैल्यू फाइंड हो गया तो हो जाएगा देन या देयरफॉर द length of the radius is equal to या is 25 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर is at a distance of 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर से। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक फिगर ड्रा करिए। आइए इसी पर समझाते चलते हैं। देखिए ये हमारा सर्कल है, इसका सेंटर जो है वो है। तो कह रहा है कि सपोज करते हैं कि पहले ए बी एक कार्ड है, ए बी एक कार्ड है, इससे इस सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस डालिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता, तो ये हो जाएगा आपका एल। तो यहां पर लिख लीजिए कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ओ एल डिस्टेंस ओ एल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि आप द फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फिर कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल। मतलब इसी सर्कल में एक कोई दूसरा कार्ड है, उसकी लेंथ जो है फाइंड करना है। विच इज जो है एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, जिसकी डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर से, मतलब सेंटर से उसकी डिस्टेंस जो है 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए वो ये नहीं कहा है कि सेम साइड होना चाहिए, अपोजिट साइड होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं क्वेश्चन में कहा। तो हम उस कॉर्ड को किसी भी डायरेक्शन में यहां पर भी फाइंड कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां इस साइड भी फाइंड कर सकते हैं, इस साइड भी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर सपोज कर लीजिए कि ऐसे ले रहे हैं, ये हमारा कॉर्ड हो गया। अब यहां से जब हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं, ये ड्रा किए, क्योंकि कह रहा है ना डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, तो वो परपेंडिकुलर में ही होता है। तो ये हो जाएगा, ड्रा कर दिए, ये सपोज कर लीजिए एम हो गया आपका, और ये सी डी एक दूसरा कार्ड है, लिख लीजिए एंड कॉर्ड सी डी इज इक्वल टू, ये आपको फाइंड करना है, और ओ एम डिस्टेंस ओ एम इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड हमें करना है, सीडी की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए सॉल्व करिए, सॉल्व। देखिए सबसे पहले अब यहां पर परपेंडिकुलर अगर जो होगा तो हम उस चीज को अभी पहले सबसे पहले एक सर्कल ड्रा करिए। ठीक है, लेट सर्कल
with center O and has two chord AB and two chords AB and CD by फिगर। ध्यान से देख लीजिए। अब यहां से अब हमने सपोज कर लिया है, ये सब चीजें बता दिया है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए। अब यहां से ज्वाइन लिख लीजिए। नाउ ज्वाइन ओ सी एंड ओ ए। ओके, अब थोड़ा एक चीजें देख लीजिए। अब यहां पर वी कैन राइट ओ सी इज इक्वल टू ओ ए ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है रेडियस है। इस दोनों को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, ठीक है। हम जो है यहां पर ओ सी मतलब जब सेंटर है, सर्कल है, उसका सेंटर है, इस सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में अगर जो जाएंगे तो हमारा रेडियस जो है इक्वल होगा। मतलब सरकमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट, कहीं भी पॉइंट लो, 2 3 4 5 कहीं भी कुछ भी ले, तो ये हमारा रेडियस जो है इक्वल होगा। और ये ओ सी एंड ओ ए रेडियस है, इसलिए ये इक्वल हो सकता है। इसको ब्रैकेट में लिख दिए, बिकॉज या फिर बोथ आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सेम सर्कल यहां पर दिया है तो डायरेक्ट ही सेम सर्कल लीजिए, उससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब देखिए, इन दोनों ट्रायंगलों में मतलब ओ ए एल में और ओ सी एम में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पहले अप्लाई करके दिखा दे रहे हैं, फिर थोड़ा देख लीजिए। अभी हम बता दे रहे हैं, जैसे देखिए, इन ट्रायंगल ओ ए एल एंड ट्रायंगल ओ सी एम, इसको अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देखिए, ओ एल में पहले लिखे हैं तो इसको ओ ए का होल स्क्वायर, ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एल का होल स्क्वायर प्लस ए एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, इंप्लाई दैट, थोड़ा यहां पर भी देख लीजिए, एंड इन ट्रायंगल ओ सी एम में अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई किए हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो जाएगा ओ सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का होल स्क्वायर प्लस सी एम का होल स्क्वायर। अब देखिए, यहां पर दिया है ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, अगर जो इसका हम स्क्वायर अगर जो दोनों साइड करें तो ये हो जाएगा ओ सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का होल स्क्वायर। अगर जो आप यहां से देखेंगे तो इन दोनों इक्वेशनों को अगर जो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, या फिर
इन दोनों के वैल्यू मतलब LHS अगर जो इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो लिखिए इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए और ये कैसे आया है, इसको OC इजिकल टू OA को स्क्वायर कर दिए हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हमारा आ गया है। अब यहां पर ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट OL का होल स्क्वायर प्लस AL का होल स्क्वायर इजिकल टू OM का होल स्क्वायर प्लस CM का होल स्क्वायर। देखिए वैल्यू जो जो गिवन दैट है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अब हमारा है OL आपका 15 सेंटीमीटर है तो 15 यहां पर 15 का स्क्वायर प्लस AL है, AL हमारा नहीं दिया हुआ है, क्यों नहीं दिया, सॉरी दिया हुआ है AL, क्योंकि AB इज इक्वल टू 16 है तो AL इज इक्वल टू हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसके पहले हमने बता दिया है कि कैसे AL इज इक्वल टू, कई बार बताए हैं, सेम प्रोसेस वही अप्लाई करेंगे और AL इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर यहां पर पुट करेंगे, ये हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OM, आपका OM है 8 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस CM का होल स्क्वायर। देखिए इस 8 स्क्वायर को अगर जो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा दोनों, इजिकल टू CM का होल स्क्वायर। ये इधर प्लस साइड में है RHS में, LHS में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया। अब आपका बचा इसके आगे यहां से कि 15 का होल स्क्वायर इजिकल टू CM का होल स्क्वायर इंप्लाइज दैट CM का होल स्क्वायर इजिकल टू 15 का होल स्क्वायर इंप्लाइज दैट CM इज इक्वल टू 15, स्क्वायर से स्क्वायर रेट इंडिसेज में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, वीडियो बना करके दे दिए हैं, वहां पर जा करके देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो ये CM इज इक्वल टू हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर, ओके। अब यहां से देख लीजिए जब CM 15 हो गया है तो हम CD की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा CD इज इक्वल टू CM प्लस MD है, तो जब ये परपेंडिकुलर ड्रा की है तो बाई थ्योरम इसको बाइसेक्ट करेगा 2 पार्ट में, मतलब ये वाला साइड इन दोनों में सब इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल कर दिए हैं तो ये CD इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे यानी 15 प्लस 15 तो ये हो जाएगा CD इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और यही हमको फाइंड करना था। देन द लेंथ ऑफ सेकेंड कॉर्ड यानी CD इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए सबसे जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है, वो सब आपकी बुक में पहले मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन सबसे पहले खुद से सॉल्व करिएगा, अगर जो ना आया तब वीडियो देखा करिए, ठीक है। और दूसरी बात है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी होगी, जितना प्रैक्टिस होगी उतना आपका मैथ स्ट्रांग करिएगा होगा, ठीक है। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट भी करिए, ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं।